नमस्कार, मैं हेमंत यादव आपका हेमंत किंडरगार्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि आज हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। तो सबसे पहले मैं चाहे हमारे अतिथि लोग हों, अभिभावक लोग हों या शिक्षकगण लोग हों या हमारे प्यारे बच्चे हों, सबको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर बोलने से पहले मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं। एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं, जीके कंपटीशन। जितने भी अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को सुनेंगे। इधर बच्चे शांत रहेंगे, शांत रहो। जितने भी अभिभावक हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई भी हो, वही आपका भविष्य है। तो आपको अगर अपना भविष्य संवारना है तो बच्चे को आज से ही तैयार करना होगा। इंतजार नहीं करना होगा कि पहले बच्चा 10वीं पास हो जाए, फिर इंटर पास हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि टीचर बनेगा कि क्या बनेगा। ऐसा ना करके आपको आज से ही यह प्रण लेना चाहिए कि हम बच्चों को आज से ही तैयार करेंगे। और आज से ही तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है जीके कंपटीशन। और जीके कंपटीशन का मतलब है जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल स्टडी का भी ज्ञान होना। क्योंकि जो हम लोग जीके कंपटीशन करवाए थे, 100 क्वेश्चन उसमें थे, और 100 क्वेश्चन में हिंदी से भी क्वेश्चन थे, हिंदी व्याकरण के, और सारे विषय, चाहे इतिहास हो, चाहे संविधान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सारे टॉपिक्स से लेवल के क्वेश्चन थे। लेवल का मतलब है जो आज बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, सुपर टेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों को तैयार करवाया गया। और तैयार करवाने के बाद उस टाइप के क्वेश्चन को दिया गया था कि अगर एक टीचर को भी दे दिया जाए तो टीचर भी 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यह किया गया कि बच्चे धीरे धीरे कंपटीशन के लिए तैयार हों। और आज से ही, ऐसा ना हो कि आप 10 साल बाद देखें कि अपने बच्चे को क्या करवाया जाए, या आप ये कहें कि हमारे बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरा बच्चा तैयार नहीं हुआ। तैयार तब होगा जब हम आज से ही तैयार करेंगे। अगर हम सोचते रह जाएंगे कि हम बाद में तैयार करेंगे, बाद में तैयार करेंगे, या बाद में देखा जाएगा कि किस चीज की बच्चे को तैयारी करवानी है, तो आप बच्चे को कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अभिभावकों को आगाह करना चाह रहा हूँ या एक्टिव करना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए वह अभी से तैयार है। और जो भी जीके कंपटीशन हुआ, टोटल विद्यालय में 700 से 800 जो लड़के हैं, उसमें से 150 लड़के पार्टिसिपेट किए। और उसमें से जो टॉप 10 हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए प्राइज दे रहे हैं। अब टॉप 10 को प्रोत्साहित करने से ज्यादा वहां पे महत्वपूर्ण यह है कि उन टॉप 10 को देखकर जो बाकी बच्चे हैं वह भी मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि मुझे भी टॉप 10 में आना है। इसलिए हम लोग बस प्राइज दिए हैं। इसके अलावा कोई भी मोटो नहीं है कि जो बच्चा बहुत अच्छा किया है उसे प्राइज दिया जाए, जो बच्चा अच्छा नहीं कर पाया उसे प्राइज ना दिया जाए, ऐसा कोई भी मोटो नहीं है। तो कुल मिला जुला के हर बच्चे को प्रेरित करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जाता है। और हमने यही तरीका अपनाया है कि हम हर क्लास, मतलब टॉप 10 बच्चों को हम प्राइज देंगे, ताकि अन्य बच्चे भी उससे प्रेरित हों और आज से ही तैयार हों। इससे पहले हम लोग नवोदय पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, और 1-2 बच्चे ऐसे हुए भी हैं हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल से, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में अच्छा किए हैं और एडमिशन लिए, मतलब नवोदय प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई किए।
तो ऐसे ही अगर बच्चों पे आप ध्यान देंगे तो बच्चे करेंगे। हम अभिभावकों की गलती सिर्फ यह होती है कि हम अपने बच्चे को ही बेकार मान लेते हैं, यह मान लेते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कभी नहीं मानना है कि कोई बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा चीजों को एक बार में ही सीख जाएगा, तो किसी को 5 बार 10 बार वही चीज बताना होगा, लेकिन वह बच्चा सीखेगा। हमारी गलती होती है कि 1-2 बार बताने के बाद हम तिबारा चौथी बार बताना ही नहीं चाहते। हम यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चे का जो दिमाग है वह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए और एक समय ऐसा आता है कि वह आपसे भी बड़ा काम करके जाता है। और हर माता पिता की चाहत यही रहती है कि वह मेरा बच्चा जो है मुझसे आगे निकले। तो इसलिए दोस्तों, अभिभावकों जो भी लोग हैं, मेरी इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आज से ही अपने बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। इंतजार नहीं करना है कि हम बच्चे को पहले बड़ा होने दें फिर डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये रही जीके कंपटीशन की बात। इसके बाद कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर कर लेते हैं। 2 मिनट का समय हम आपका और लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। देशभक्ति के खातिर अपने प्राण गंवाएंगे, देशभक्ति के खातिर अपने प्राण गंवाएंगे, आना दुश्मन कभी लपेटे में तुझको धूल चटाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और गणतंत्र दिवस मनाने का मेन मोटो हमारा यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब संविधान लागू होना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दोनों में अंतर। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान नहीं लागू हो पाया। यानी जो नियम कानून चल रहे थे हमारी आजादी के बाद भी अंग्रेजों के ही चल रहे थे, हमारे कोई भी नियम कानून नहीं चल रहे थे। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो अंग्रेजों की ही देन थी, वो उसी के हिसाब से हमारे देश में शासन की प्रक्रिया चल रही है। फिर एक व्यक्ति आए जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था और उनके साथ 389 सहयोगियों ने मिलकर संविधान सभा बनाई। क्यों बनाई? संविधान बनाने के लिए। संविधान का मतलब हमारे देश के कानून को बनाने के लिए एक ऐसा कानून जो हमारा खुद का हो, जिसके अनुसार हम खुद चले। हम अंग्रेजों के कानून से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि वह हमारे अनुसार नहीं था। फिर हम लोग बनाते आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए और यहीं से हमारा देश गणतंत्र हो गया। यानी अंग्रेजों के कानून से हम निजात पा गए और अपना स्वयं का कानून हम पालन करने लगे और अपने अनुसार अपने देश को चलाने लगे। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के भारतीय संविधान लागू होने के कारण ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, काफी समय आपका ले लिया हूँ, इसलिए बस इसी पे अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। जय भारत, जय जय। थैंक यू।